alif dab dib 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 alif dab dab alif dab dab bib इस बारे पे है या वाओ मीम या काफ लाम काफ नून फा या काफ वाओ नून। हाँ, ये ऐसे वर्ड एक वर्ड पढ़ते हैं जिसको पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और मैं हूँ जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे डेफ एंड म्यूट बच्चों को साइन लैंग्वेज में कुरान पाक पढ़ाती हूँ। मैं जितना शुक्र अल्लाह ताला का अदा करूँ उतना ही कम। इतना ना ओए नाज़रीन, ये इराक़ से कुरान पाक आया है। ये मेरी वीडियोस देख के एक मैं उनको अपना उस्ताद ही कहूँगी, इराक़ से उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं है ना, क्योंकि पढ़ाता ही कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आयत ख़त्म हो गई तो हमने स्लाइड कर दिया। उसके बाद फिर अर्रहमान निर्रहीम। हम अकेले ही ये काम कर रहे हैं, इसके साथ मैं ऑनलाइन काम करती हूँ माशाल्लाह, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ सिटी से, और 3 बच्चे मेरे आउट ऑफ कंट्री के भी हैं माशाल्लाह। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने भी सीखा, उन्होंने भी सीखा। इसके साथ मेरी सिस्टर एक और हैं, साथ मेरे भाई हैं, मैंने अपनी फैमिली को इंक्लूड किया और हम 4 बहन भाई मिल के ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने मोबाइल से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, बहुत मुश्किल था एक हाथ में मोबाइल पकड़ के और काफ़ी घंटे तक बैठे रहना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100+ बच्चों को पढ़ाती हूँ और 7 आवर्स बैठ के कुरान पाक कंटिन्यूसली पढ़ाती हूँ। अभी माशाल्लाह 100+ बच्चे हैं। किस बच्चे को आप मतलब कुरान की तालीम दे रही हैं? छोटे, जो मेरा सबसे छोटा बच्चा है ना, वो 3.5 साल की बेटी है। 3.5 साल। मैंने कभी फ़ीस के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि मैंने इतनी ही फ़ीस लेनी है। मैं बताती हूँ कि मेरा ये वाला एक पैकेज है, आप उसमें मुझे बता दें ग्रुप फ़ीस ये है, प्राइवेट फ़ीस ये है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि नहीं मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारा ये शौक़ है कि हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ें, तो मैं जितने वो कहते हैं, मैंने कभी किसी चीज़ से फ़ोर्स नहीं किया कि आप मुझे इतने ही पैसे दें। अगर कोई कहता है कि हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अब हमारे बच्चों को तालीम दे दें फिर? हाँ, तो मैं फ़ीस बिल्लाह भी पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो फ़ीस बिल्लाह पढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा लड़का है अभी जो पढ़ रहा है वो 36 साल का लड़का है। हाँ जी, वो माशाल्लाह से तो हाँ, इतनी बड़ी एज की भी, इतनी छोटी एज के भी और बड़ी एज के भी बच्चे जो है ना, वो माशाल्लाह से कुरान पाक लास्ट 45 साल की एज तक भी आपसे कोई रब्ता कर सकता है? 80 साल की उम्र तक भी कोई रब्ता कर सकता है कुरान पाक के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूँ फैज़ान अली और आज मैं मौजूद हूँ ज़िला कसूर में, और मुस्तफ़ाबाद दलियानी जो ज़िला कसूर की बाजू लाहौर और ज़िला कसूर के सेंटर में है, वहाँ पे आज एक ऐसी बात आपको बताने लगा हूँ, आप भी सुनेंगे तो आपके फेस पे मुस्कुराहट आ जाएगी। कुरान की तालीम, दुनियावी तालीम तो लोग लेते हैं, लेकिन कुरान की तालीम वो तालीम है जो आपकी आखिरत संवार सकती है। आप कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। लेकिन ये एक और इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर है कि वो बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको कुरान की तालीम किस तरह दी जाती है? उनको कुरान की तालीम जो है वो इशारों के साथ पढ़ाया जाता है, और इशारे किस तरह है इस वीडियो को आपने देखना ज़रूर है। और इस वीडियो के अंदर ये जो मिस फरवा मेरे साथ मौजूद है, ये बच्चों को कुरान की तालीम दे रही हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी देती हैं। इनकी कोई ज़्यादा फीस नहीं है और कोई ज़्यादा ये पैसे लेके बच्चों को तालीम नहीं दे रही। अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। बच्चों को अच्छे से जो है वो क्लासेस भी दी जाएंगी और ये ऑनलाइन क्लासेस भी है। इनके साथ रब्ता करें, और अभी आपके सामने सारी तफसीलात अभी बताएंगी कौन कौन से बच्चे जो है वो आपसे तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें टाइम दिया है, कि आप बहुत मसरूफियात के बाद आपने टाइम दिया। तो हमें ये बताएं कि ये जो है मामलात कितनी देर से कर रहे हैं, बच्चों को कितनी देर से आप तालीम जो है वो दे रहे हैं? सर 4 साल हो गए हैं मुझे कुरान पाक पढ़ाते हुए। डेफ एंड म्यूट बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और मैं हूँ जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे डेफ एंड म्यूट बच्चों को साइन लैंग्वेज में कुरान पाक पढ़ाती हूँ। ये आप मतलब 4 साल से अपनी मदद आप तहत शुरू किया है या कोई तंजीम बनाई है पहले? नहीं, अपनी मदद आप तहत किया है ये काम जी, स्टार्ट किया था 4 साल से। उसके आप किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की कि हम आपको हेल्प करते हैं, या आपको कोई जगह ऐसी देते हैं जहाँ पे आप मतलब पूरे पाकिस्तान से बच्चों को पढ़ाएं? कोई ऐसा कोई सीन है?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेली हूँ जो इस पे काम कर रही हूँ। मेरे साथ मुझे फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट कर रही है, भाई सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बाहर से कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है इस पर। कोई होता ही है, कोई जैसे कि नुमाइंदे होते हैं, मतलब कोई भी MP MNs जो होते हैं वो देखते हैं कि यार हमारे इलाके में एक ख़तून जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या उसकी हेल्प करनी चाहिए? किसी ने आज तक मतलब रब्ता भी नहीं किया? नहीं, एक बंदे से बात हुई थी लेकिन उसने हमें सपोर्ट नहीं किया है, हमारे इधर के मुस्तफाबाद के बंदे से, लेकिन सपोर्ट नहीं किया हमें ना इसमें। तो अभी क्या मतलब सिस्टम चल रहा है आपका? आपने कोई यहाँ पे कोई अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है? इंस्टीट्यूट सच नहीं है क्योंकि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। तो मैंने आपको पता है कि एक छोटा सा कस्बा है जिसमें मैंने ये काम स्टार्ट किया है। एक छोटी सी फैमिली है, मिडिल क्लास हम लोग हैं, उसमें हमने ये काम स्टार्ट किया है। तो अभी तो हम अकेले ही ये काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं ऑनलाइन काम करती हूँ माशाल्लाह, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ सिटी से, और 3 बच्चे मेरे आउट ऑफ कंट्री के भी हैं माशाल्लाह। बाहर के हैं? किस कंट्री से? UAE के हैं और इटली के हैं। क्या बात है, मतलब आप कुरान की तालीम देते हैं। बच्चे जो मतलब बोल नहीं सकते उनको फिर किस तरह आप बताती हैं? हमारी ऑडियंस को भी तक बताएं, और बताएंगे आप, मतलब देखेंगे कोई वीडियो आपसे, हो सकता है रब्ता करके वो आपके पास भी आएँ। जी सर, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये हमारा कुरान पाक है। एक्चुअली सर मैंने मिस्र से सीखा था। जी, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने भी सीखा, उन्होंने भी सीखा। इसके साथ मेरी सिस्टर एक और हैं, साथ मेरे भाई हैं। मैंने अपनी फैमिली को इंक्लूड किया और हम 4 बहन भाई मिल के ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये कुरान पाक है। हाँ जी, ये हमारा कुरान पाक है। ये इराक से कुरान पाक आया है। ये मेरी वीडियोस देख के मैं उनको अपना उस्ताद ही कहूँगी। इराक से उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं है ना, क्योंकि पढ़ाता ही कोई नहीं है। तो इस चीज़ का हमारे पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यकीन करें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक ये हमारा कुरान पाक है जो हमें इराक से आया था, और ये जो और एक जो हमने सीखा था मिस्र से, ये हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था ये कुरान पाक। ये देखिए। अच्छा, इसमें जो कुरान के वर्ड्स होते हैं, इसमें तो कुछ मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ये क्या है ये बताएं ज़रा। देखिए, जैसे बिस्मिल्लाह का साइन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो अलिफ लाम हा मीम दाल, ये हम पढ़ते हैं नाजरा। हम नाजरा कुरान पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आयत ख़त्म हो गई तो हमने स्लाइड कर दिया। उसके बाद फिर अर्रहमान निर्रहीम, ये ऐसे है। ये हम ये सारा माशाल्लाह मेरे बच्चे, ये तो सर मेरे पास कुरान पाक है ना, सिर्फ ये 2 नुस्खे हैं मेरे पास, लेकिन जो मेरे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, वो जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं वो उस पे पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब आप सिखाया हुआ है, आप इससे देख के मतलब पढ़ाती हैं बच्चों को? सीखा हुआ है, मुझे इस पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने सीखा हुआ है, ये गिफ्ट है ना, तो मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, और जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वो जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं उसी पे से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बच्चा आए, कितने बच्चे थे आपके पास जो पढ़ने के लिए आते थे? मैंने स्टार्ट किया था फी सबीलिल्लाह, 6 महीने तक मैं फी सबीलिल्लाह पढ़ाती थी। कितने बच्चे थे उस टाइम? तकरीबन 14 बच्चे। 14 बच्चे थे। मैनेजमेंट कैसे करनी पड़ती थी? ज़ाहिर सी बात है, घर है, बिजली का बिल, पढ़ाना, मैनेजमेंट कैसा होता? सोलर भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, कुछ मतलब आपको पता है हमारे इश्यूज़ क्या थे। तो मैंने मोबाइल से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। बहुत मुश्किल था, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के और काफ़ी घंटे तक बैठे रहना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100+ बच्चों को पढ़ाती हूँ और 7 आवर्स बैठ के कुरान पाक कंटिन्यूसली पढ़ाती हूँ। हाँ जी। अभी जो है 14 बच्चे, अभी कितने बच्चे हैं? अभी माशाल्लाह 100+ बच्चे हैं। 100+ बच्चे हैं। 100+ जो है वो मुस्तफ़ाबाद के ही हैं, या इधर ही आते हैं आपके पास, या किसी और सिटी से? नहीं, हर सिटी से माशाल्लाह। कराची, सियालकोट के बहुत सारे बच्चे हैं, हैदराबाद से बच्चे हैं सर, लाहौर के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी ये सिटीज़ से हैं और कंट्री से भी है। मैंने आपको बताया UAE से और इटली से। हाँ जी। अच्छा, किस किस बच्चे को आप मतलब कुरान की तालीम दे रही हैं? छोटे, जो मेरा सबसे छोटा बच्चा है ना, वो 3.5 साल की बेटी है। 3.5 साल, वो क्या बात है। नाज़रीन, ये वर्ड्स बहुत हमारे लिए छोटा है, लेकिन ये देखने को बहुत बड़ा है। ये 3.5 साल का बच्चा कुरान की तालीम ले रहा है। यार, आप भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को जो है वो मतलब स्कूल्स की तालीम देना, दुनियावी तालीम से बाहर आएँ, कुरान की तालीम दे बच्चों को। हमारे किसी भी कोई पढ़ा लिखा बंदा है ना, मैं अपनी जो है वो शॉर्टी से बात करता हूँ कि कोई भी पढ़ा लिखा बंदा है, आप उससे सूरत कौसर सुन लो या सूरत नास सुन लो
या कोई और सूरत सुन लो, वो पहले तो एक दफ़ा सोचेगा मैं क्या करने लगा हूँ। आपको पता है ना। और अभी देखें वो किस तरह इशारे के साथ बता रहे हैं वर्ड्स, और किस तरह पढ़ाया जाता है कुरान। आप लोग भी अपने बच्चों को तालीम दे कुरान की। अच्छा, अभी 100 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो क्या हमारा जो है ज़िला कसूर की तहसीलों से बच्चे हैं? कराची आपने बता दिया, ऑफ टू कंट्री बता दिया, और किस किस सिटी से? और सियालकोट से, और उसके बाद जेहलम से, फिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारे मुस्तफ़ाबाद के भी बच्चे हैं, जो हमारे एरिया के बच्चे हैं वो घर आते हैं, मैं उनसे फ़ीस नहीं लेती, वो फ़ीस भी ले लाए। और बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते ना, तो मैंने स्टार्ट असल में सर ये किया था, लेकिन आज मेरे पास जो मैंने स्टार्ट किया था ना वो एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि मैं मतलब पे नहीं करते ना तो पता ही नहीं होता, तो वो कहते हैं कि अच्छा पढ़ लिया तो पढ़ लिया। लेकिन अभी जो बच्चे पे कर रहे हैं ना, मैंने बहुत कम फीस, और कई बच्चे फीस नहीं भी देते, और कुछ प्राइवेट भी पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमने प्राइवेट पढ़ना, आप जितनी फीस कहेंगे हम उसके लिए पे कर देंगे। प्राइवेट पढ़ने वाले बच्चे स्टार्ट ना ग्रुप्स में होते, मेरे ग्रुप में हैं और प्राइवेट बच्चे भी हैं, ठीक है। जो ग्रुप में, एक ग्रुप में 4 से 5 बच्चे होते हैं। जैसे बच्चों को मतलब सबक याद कराया जाता है, साथ वीडियो दी जाती है, वो अगले दिन के लिए सबक याद करते हैं। हाँ, वो जैसे जैसे ज्वाइन करते जाते हैं अपनी बारी के हिसाब से सबक सुनाते जाते हैं। मुश्किलात कितनी आई? मतलब आप तो फी सबिल्लाह पहले पढ़ाती रही हैं, बच्चे 14 मतलब आपके पास आए, स्टार्ट किया, खर्चे, ये सारा अफोर्ड कैसे करते थे आप? सर अफोर्ड बड़ा ही मुश्किल रहा है, फैमिली सपोर्ट करती रही है। इसमें मेरा भाई है नुमान, उसने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में ना। तो मुश्किल आती रही, ज़ाहिर है लाइट का इशू होता था, अंधेरे में बैठ के क्लास लेनी, फिर इसी ने मुझे सोलर भी लगवा के दिया मतलब अपने पे। तो जब मैंने मतलब फ्री स्टार्ट किया था तो वो बच्चे आज नहीं है, क्योंकि वो मतलब समझा ही नहीं उन्होंने कि ये ज़रूरी है। लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, मेरा टिकटॉक चैनल है माशाल्लाह से वो इतना अच्छा चल रहा है, ठीक है, उस पे से ना लोग देख के आ रहे हैं। टिकटॉक अकाउंट्स का नाम भी आपने बता दिया, ये नाम भी बता दें ज़रा, आवाम को भी पता चल जाए। सूतुल हक कुरान अकेडमी फॉर डेफ, ठीक है। नाज़रीन बता रहे हैं जो टिकटॉक अकाउंट्स है उनके ऊपर भी इनकी वीडियोस लगती हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई औरत आपसे रब्ता करती है, कहती है कि मैं हूँ ज़िला कसूर से, या मैं हूँ सियालकोट से, या मैं हूँ ननकाना साहब से, या मैं हूँ साहिवाल से, तो आप उनको अगर कहती हैं कि हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर क्या जो है वो कितनी फ़ीस वैसे आपकी कितनी है? सर जो प्राइवेट बच्चे हैं ना वो मतलब जो मेरी मतलब बाहर के मुल्क में है, जो आउट ऑफ कंट्री से, वो 15,000 प्लस भी दे देते हैं, ठीक है। जो हमारे पाकिस्तान के प्राइवेट बच्चे हैं वो 5,000, और जो सबसे कम है कोई 500 भी दे देता है, 800 भी दे देता है, जितना कोई कहता है। मैंने कभी फ़ीस के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि मैंने इतनी ही फ़ीस लेनी है। मैं बताती हूँ कि मेरा ये वाला एक पैकेज है, आप उसमें मुझे बता दें ग्रुप फ़ीस ये है, प्राइवेट फ़ीस ये है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि नहीं मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारा ये शौक़ है कि हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ें, तो मैं जितने वो कहते हैं, मैंने कभी किसी चीज़ से फ़ोर्स नहीं किया कि आप मुझे इतने ही पैसे दें। अगर कोई कहता है कि हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप हमारे बच्चों को तालीम दे दें फिर? हाँ, तो मैं फ़ीस बिल्ला भी पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो फ़ीस बिल्ला पढ़ते हैं। अभी जिस बच्चे ने अभी पाकिस्तान में पहली दफ़ा कुरान पाक पढ़ा है, उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे ना मतलब मेरे पास पैसे नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं ज़रूर फ़ीस दूँगी, भला मैं थोड़ी सी दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मेहनत करती हैं। उन्होंने मुझे 500 से स्टार्ट किया था, जब तक उसने कुरान पाक कंप्लीट किया तो उन्होंने 800 कर दिया था। तो मतलब मैंने इंसिस्ट नहीं किया किसी चीज़ से भी कभी कि आप मुझे इतने पैसे दें या इतने पैसे दें, वो कोई मसला नहीं है। आप जितने अफोर्ड कर सकते हैं आप पे कर सकते हैं। कोई ऐसा कॉन्टैक्ट जिससे आपसे आवाम रब्ता कर सके? 0315 5749 030। पंजाबी में भी बता दें, क्योंकि कोई नहीं भी पढ़ा लिखा होता बेचारा। 0315 57 49 नाज़रीन व सामाईन, ये वीडियो बनाने का मकसद है हमें जो है लोगों को अवेयरनेस देना है। लोगों को दिल में ये भी पता होना चाहिए कि कुरान की तालीम लेना कितना ज़रूरी है। और ये जो कॉन्टैक्ट बता रही हैं, इनसे रब्ता करने की कोशिश करें, आपको तालीम मिलेगी। आपको आज तक जो है आपकी सिटी के लोगों ने कितना मतलब जो है ताउन किया है, अप्रोच किया या ताउन किया? ताउन किया है। ताउन तो कोई सच नहीं हुआ। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हमारे इधर सिटी में मैंने बैनर्स लगवाए, मतलब खुद इस चीज़ के लिए स्कूल्स के आगे बैनर्स लगवाए। ये कसूर सिटी है वहाँ बैनर लगवाए, अपने मुस्तफ़ाबाद में बैनर्स लगवाए कि लोगों को पता चले। और लोग आज भी इधर मुस्तफ़ाबाद से, ये सरियाली रोड से किसी ने रब्ता किया है कि हमारे बच्चे ने कुरान पाक पढ़ना है। वो तब जब मैंने देखा था तो तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, अब वो 5 साल की होगी, अब मुझे उसको कुरान पाक पढ़ाना है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कितनी फ़ीस लेती हैं? मैंने कहा मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं, आप यहाँ आएँ और यहाँ के पढ़ें, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। जो बच्चे मेरे पास घर पढ़ने आते हैं मैंने उनसे फ़ीस नहीं ली कभी भी। अच्छा, एक और बात, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है,
कि ये सोचने वाली भी बात है कि कोई बंदा है वो आपसे रब्ता करता है कि फॉर एग्जांपल मेरी 23 साल उम्र है, मैं स्पेशल बच्चा हूँ, तो मैंने तालीम नहीं ली कुरान की, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, तो अगर मैं रब्ता करने की कोशिश करता हूँ क्या मैं भी तालीम हासिल कर सकता हूँ? सर अब मेरे पास जो सबसे मतलब वो बिल्कुल अनपढ़ औरत है जिसने पढ़ना जो पढ़ती है मेरे से 45 साल की औरत है, और जो लड़का है जो सबसे बड़ा लड़का है अभी जो पढ़ रहा है वो 36 साल का लड़का है। हाँ जी, वो माशाल्लाह से तो हाँ इतनी बड़ी एज की भी इतनी छोटी एज के भी और बड़ी एज के भी बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह से कुरान पाक लास्ट 45 साल की एज तक भी आपसे कोई रब्ता कर सकता है? 80 साल की उम्र तक भी कोई रब्ता कर सकता है कुरान पाक के लिए, स्पेशल बच्चा कोई भी। कितनी खुशी हो रही है अभी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, और मेरा दिली सुकून है। आपको पता है कि जब मतलब हमारा ये अकीदा है कि अगर हम मतलब मैं अपने मेरे अब्बू जी नहीं हैं, और मेरे अब्बू जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है इसमें, अल्लाह ताला, और मेरी मामा ने, मेरे अब्बू मतलब बहुत खुश होते थे। उन्होंने कहना, अब्बू मुझे कहते थे बहोरा, तो मैंने बैठे होना क्लास ले रहा, अब्बू ने आना बवरे क्लास ले ला है, बार बार कहना ना इस तरह कि क्लास ले ला, बड़ा खुश होते थे। पास बैठना देखना, कहना ये कैसे पढ़ता है, ये कैसे पढ़ता है। फिर मतलब ये मेरे बच्चे जो पढ़ने आते हैं इनसे इतना प्यार करते थे। बस अभी अल्लाह ताला उनको उनकी मगफिरत फरमाए। और हमारा सर ये अकीदा ये है कि जब हम मेरे मतलब माँ बाप हमारे नहीं रहेंगे तो जो हम कुरान पाक पढ़ेंगे या हमारी जो भी अच्छे अमाल होंगे उनका सवाब माँ बाप तक जाएगा, और सिर्फ औलाद का जाता है और किसी का भी नहीं। कोई भी अल्लाह सिर्फ मगफिरत की दुआ कर सकता है ना सर। तो अभी ना एक जो मेरे साथ ना एक बंदे ने रब्ता किया, तो वो कहता है कि मैडम हमारी ना सारे बच्चे ही डेफ हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं जब मर जाऊँगा तो कोई भी नहीं मेरे पीछे कुरान पाक पढ़ने वाला होगा। तो कहता है मैं इतना खुश हूँ, मैंने अल्लाह के आगे सजदा किया और इतना शुक्रगुजारी की कि अल्लाह तेरा मैं कैसे शुक्र अदा करूँ कि मुझे अब इतना सुकून है कि अब मैं मर जाऊँगा तो मेरे पीछे पढ़ने वाले बच्चे कुरान पाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ही एक दिली सुकून है। यकीन करें पेरेंट्स इतना अप्रिशिएट करते हैं सर। अभी मेरा ग्रुप बना है ना, जो बच्चे जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं वो एक ग्रुप में फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसमें शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले ना किसी ने ऐसे ना बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेट किया और बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में लिए, अप्रिशिएट किया। कहते कि मैडम हम ना इतने खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ना आप दे दी और आप इतनी, तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही है, उन्होंने बोला मैंने कहा कि आप मतलब इतना सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। हमने इतना कुछ सोचा कि कहाँ से ढूंढा, लेकिन कभी कोई नहीं मिला, लेकिन आप मिली हमें। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुरान टीचर। सर एक दफ़ा मैंने एक ना आयत पढ़ी थी, सॉरी हदीस थी वो, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, और वो उसने ना यहाँ और यहाँ घर किया हुआ था। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुतमिन हूँ ना कि मैं अभी भी चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी पढ़े ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आएँ और सब पढ़ें। कोई नहीं फ़ी दे सकता, कोई मसला नहीं है, मैं फ़ी सबीलिल्लाह भी पढ़ाती हूँ। ये सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए या कोई और भी मोहल्ले से बच्चा पढ़ने के लिए आ सकते हैं? बच्चे मेरे आते हैं मोहल्ले से भी। पहले स्टार्ट जब मैंने किया था ना, मेरी एक बच्ची है, मैं आपको मिलवाती हूँ उससे उसी से ही हमने स्टार्ट किया था। उसके बहन भाई पढ़ने आते थे कुरान पाक, तो वो ना साथ आती थी तो कहती थी कि मुझे भी पढ़ाओ। तो सर मुझे तो आता नहीं था, मैं उसको कहती थी थोड़ी सी लिपसिंग करो। उसकी थोड़ी सी वो मतलब करती है लिपसिंग ना, थोड़ी सी उसकी है स्पीच। तो मैंने उसको बोला कि तुम स्पीच करो, तो कहती है नहीं मुझसे तो बोला नहीं जाता, वो कितना अच्छा पढ़ती है और मेरे से नहीं बोला जाता। फिर हमने उसी से ही स्टेप लिया था, सोचा कि कैसे करें। मेरी बड़ी बहन है, स्टार्ट असल में हम दोनों ने डिस्कस किया, उन्होंने किया, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह से PhD होल्डर हैं, PhD कर रही हैं, और वो स्पेशल भी हैं, उनकी वो टांगों से मजबूर है। हाँ वो आपने शायद देखी होंगी, मैडम शगुफ्ता खानम नाम है उनका, देखी होंगी आपने। हाँ वो मेरी बहन है, तो वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट किया, और फिर मैंने अपने साथ अपनी टीम अटैच की। किसी बाहर के बंदे को नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने अटैच करने की कोशिश की। सर लोग इतने बुरे हैं कि वो मुझे कट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं इससे ना पढ़ना, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे छीन लेते हैं, कोई मसला नहीं है उस चीज़ का। लेकिन मुझे लगता है कि ना जब आप अपने साथ लॉयल नहीं ना होते तो आप किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो सकते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों को सिखाऊंगी, और मेरे साथ मेरी बहन है फ़ायज़ा, और मेरे साथ नुमान भाई माशाल्लाह ये मेरे साथ मिलके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया तो मेरे लिए तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। और इस 4 साल में मैंने अपना पोस्चर भी ख़राब किया, खुद को बीमार किया, बैकबोन को स्ट्रेट किया, और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर कुरान पाक ही पढ़ाती रहूँगी। कितने बच्चे जो है आपसे सीख चुके हैं? नहीं अभी सिर्फ एक बच्चा सीखा, बाकी तकरीबन 20 से 25 बच्चे हैं जिनका ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है। 25वें पारे पे है, कोई 23वें पारे पे है, कोई 28वें पारे पे है, वो बस हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी ऑडियंस को कोई ऐसा बच्चा हो जो भी मौजूद आपके पास, कोई 3-4 अपने शागिर्द जो हैं वो स्पेशल बच्चे, और वो भी दिखाएं। नाज़रीन व सामाईन,
प्रोग्राम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। वो स्पेशल बच्चे जिनका बहुत बेताबी से इंतज़ार था, जिनको हमारी आवाम भी देखे और जो कुरान की तालीम ले रहे हैं। और अभी महक है जो सबसे पहले जो फरवा हैं उनके पास आई और पढ़ने लग गई। और फिर जो इनका नाम है वो जिस तरह बुलाते हैं, बच्चों के स्पेशल नाम रखे हुए हैं, किस तरह बुलवा रहे हैं, किस तरह उनको मुखातिब किया जाता है, ये अभी जो है वो फरवा करके भी दिखाएंगी और उनको बुलवाएंगे और फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ज़रा बुलवाएं। कुरान पढ़ के दिखाओ, दिखाओ। सब देखना चाहते हैं कि तुम कुरान पाक कैसे पढ़ती हो। आवाज़ आवाज़ के साथ। Bibla Bab Da Dab Da Dab Da Bab Yud Alif Dab Bib 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 Bab Alif Dab Dab Alif Dab 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 Bib सुपारी पे है। कौन से पारे में? 19वें सुपारी पे है माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह 19 सुपारी पढ़नी है मैं। अलीश पे देख। Alif Bib Yud Da Bab Dib Da Dib Dib Bib Da अच्छा, ये 19 सपारे माशाल्लाह पढ़ लिए हैं इसने, तो ये सबसे पहली वो बच्ची है जिसने आपसे तालीम हासिल की थी। बिल्कुल, ये सबसे पहली बच्ची है। इसने एक्चुअली बीच में स्किप कर दिया था। अच्छा। इसीलिए ये पीछे है। इससे पीछे मतलब बच्चे जो इसके बाद पढ़ने वाले वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से इशारे से आप मुखातिब करते हैं? ऐसे म्याऊ आजा। इसका नाम महक है ना, तो कहती है मेरा नाम महक नहीं है, मुझे म्याऊ कहा करो, मुझे म्याऊ कह के बुलाया करो। ये मतलब सभी बच्चों के ये अलग अलग नाम रखे हुए हैं आपने? इसमें कोई ऐसा सिंबल होता है जैसे मतलब इसको वो उसको लगता है कि मेरी मोटी मोटी आंखें हैं और मैं म्याऊ जैसी मैं कैट जैसी हूँ। और ये थोड़ा सा इसका नाक का है तो इसको हम यूं करके नाक का इशारा करते हैं, ठीक है। और ये जो महक है इसकी आंखें प्यारी हैं तो हम इसको यूं करके बुलाते हैं। हाँ, ऐसे वाली, सॉरी ये वाली। हाँ, और ये सारे बाकी बच्चे जो ये है ये, हाँ ये इसका ये है। अच्छा, इसको सबका पता है? ये कहती है कि मैं इन सब की प्रिंसिपल हूँ और उन कहती चलो ये काम करो, चलो इधर आओ मुझे पढ़ के दिखाओ कि सही पढ़ रहे हो कि खराब पढ़ रहे हो। ये बढ़िया है ना सबने, तो ये सबकी प्रिंसिपल बनी हुई है। चलिए नाज़रीन, अभी दूसरे बच्चों की इंट्रो करवाने की कोशिश करते हैं आपके साथ, फिर उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन और सामाइन, अभी बच्ची मारिया जो मुस्तफाबाद ललियानी की स्टूडेंट हैं फरवा की, अभी ये कुरान पाक वो कुरान पाक है जो हम पढ़ते हैं। ये कुछ स्पेशल कुरान पाक नहीं है, ठीक है। और स्पेशल कुरान पाक की वही है जो आप ही को गिफ्ट आया है। और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो आप इशारा से बता रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुरान बोल नहीं सकती? नहीं बोल नहीं सकती हैं। हाँ, स्पेशल बच्चे है ना, वो बता रही है कि अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू करूँगी। चलें ज़रा। थोड़ा सा अच्छा, आप इसको किस तरह मुखातिब कर? इसका है ये वाला, ये इसकी थोड़ा नोज की शेप ऐसी है ना, तो हम इसको यूं कह के बुलाते हैं। तो ये कौन से पारे की आयत पढ़ रही थी? ये 18वें पारे की। 18वें पारे की, मतलब 18 पारे कर लिए, पढ़ लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कौन सी जो है लाइन पढ़ रहे थे, जरा वो भी आप दिखा दें और आप भी पढ़ के मतलब बताएं। यौम क़ूलु कुन्ना फयकून क़ौलहु क़ौलहुल हक़्क़ु वलहुल मुल्कु यौमा। ऐसे ये मतलब ये सारे बच्चे एक एक वर्ड्स को हम तो ऐसे मिला के पढ़ते हैं ना, ये नहीं पढ़ सकते ना क्योंकि ये बोल नहीं सकते, तो ये पढ़ते हैं या वाओ मीम या काफ लाम काफ नून फा या काफ वाओ नून। हाँ, ये ऐसे वर्ड एक वर्ड पढ़ते हैं जिसको पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं माशाल्लाह। अच्छा, अभी आप मरियम साहिबा हैं, वो भी एक माँ है, को क्या मुखातिब करेंगी, क्या कहेंगे उनको? मैम मैंने देखा है मैम माशाल्लाह, मैंने अभी तक देखा है कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के जो लीडर्स आए हैं उन्होंने कभी किया होगा काम देखा है, लेकिन इतना सपोर्ट फीमेल्स को इतना सपोर्ट करी है, हर चीज़ में सपोर्ट करी है और मैं सच में मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो हमें ना इस काम में सपोर्ट करें, बाकी सारे कामों में तो करती है ना, ये तो सारी ज़िंदगी फिर मतलब जब तक क़यामत तक का सवाब है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई भी बंदा इनको पढ़ाने के लिए कोई हमें आप कोई मतलब फ़र्ज़ करें कि आप आए हैं, तो आपके थ्रू अगर कोई भी बच्चा आएगा ना, ये सवाब आपको
आपका क़यामत तक रहेगा जब 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 बच्चा पढ़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे लिए इसमें काम करें और हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि हम तो नहीं बना सकते ना, तो हमारे लिए ये काम करें, हमें एक प्लेटफॉर्म दें जिस पे हम मेरे बच्चे विजिबल आके कुरान पाक पढ़ सकें। जैसे एक इदारा होता है, कई मदरसे बने हुए हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए मदरसा नहीं है सर। को मतलब ये कहना चाह रही हैं कि मरियम साहिबा आपको कोई ऐसा जगह बना दे जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को मतलब हाँ, सारी ज़िंदगी के लिए वो भी सवाब कमाएं। मेरा भी सवाब और मेरा भी सवाब, और जितने भी माशाल्लाह से आपकी सपोर्ट से होंगे तो फिर आपका भी सवाब इंशाल्लाह। तो अभी तक कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं जो घर में पढ़ा रही है? हाँ जी, अभी सिर्फ घर में पढ़ा रही हूँ और ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। आपके तो इधर मलिक अहमद खां हैं जो पंजाब असम्बली स्पीकर इस टाइम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ज़िला कसूर का माने तानी शख्सियत है, क्या कहेंगे उनको? यही कहूँगी कि सर थोड़ा सा नज़र करम इन बच्चों पे करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें इस चीज़ में कि हमें भी एक इदारा मिले और हम उस पर काम करें, ठीक है। और सूतुल हक कुरान एकेडमी एक जो जिसका नाम अभी भी बहुत ज़्यादा है और मज़ीद होना चाहिए ना। ये आपने रजिस्टर्ड करवाई हुई है? सर एक्सेप्टेबल ही नहीं है यहाँ पे। सर हमने कोशिश की थी पाकिस्तान में बहुत सारी कि हमें कोई इस चीज़ में सपोर्ट करे कि हमें रजिस्टर करके दें, तो वो कहते हैं जब बोल ही नहीं सकते तो कुरान क्या पढ़ेंगे। सर ये कहते हैं आगे से? सर ये कहते हैं जब बोल ही नहीं सकते तो कुरान कैसे पढ़ेंगे। तो जब ये बाकी सारी हमारे साथ की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये स्कूल जाते हैं, ये कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना सर? सर मैं तो साइन लैंग्वेज में कुरान पाक के साथ मैंने रोज़मर्रा पढ़ी जाने वाली दुआएं और नमाज भी साइन लैंग्वेज के साथ याद कराई हुई अपने बच्चों को माशाल्लाह। तो लास्ट पे पैगाम देना चाहती हैं किसी बच्चों की वालिदा को, बच्चों को या बच्चों के बहन भाइयों को पैगाम देना चाहती हैं? बिल्कुल दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को ना मैं कहती हूँ कि आप इनकी महरूमी को इनकी ताकत बनाएं और मिलके इनको कुरान का रास्ता दिखाएं। ये नहीं रहने चाहिए जैसे ये बहुत ज़रूरी है कुरान। सर बाकी सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं लेकिन कुरान पाक बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी निजात नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम कुरान पाक पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे इस पे इस्तकामत दे, और जैसे मैं 4 साल से अभी तक कोशिश कर रही हूँ और मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह इस पे कायम दायम रहूँ। नाज़रीन सामने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि मरियम साहिबा देख के कोई अच्छा इक़दाम कर सकें, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बना सकें, कोई ताक क़यामत तक वो रहे। और ऐसे कई मासूम बच्चे हैं, कई ऐसे ज़िला से हैं, कई ऐसी तहसीलों से हैं जो आके इनसे जो है वो तालीम हासिल कर सकें। ये नहीं कि कुरान पाक की ऑनलाइन तालीम, कुरान की तालीम देना, यहाँ पे भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बन सकता है। कोई अगर ये कोई साहबे जो है जिसको अल्लाह पाक ने इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि वो चाहता है कि मेरे पास बहुत दौलत है कि मैं किसी चीज़ पे खर्च करना चाहता हूँ, तो वो इनसे रब्ता करे, इनसे रब्ता करने की कोशिश करे और फिर उसको एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए, वो खुद ही ज़ेरे निगरानी रखे लेकिन बच्चों का ख्याल हो सके। देखें ज़रा ज़ाहिरी सी बात है कि घर में बच्चों को पढ़ाना, फिर 100 बच्चों को क्लास देना, ये जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के तवस्सुल से हिसाब प्रोग्राम की टीम ये रिक्वेस्ट करती है, मरियम साहिबा या किसी और हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, इस ज़िला कसूर में भी बहुत पैसे वाले लोग हैं, इनके साथ राब्ता करे और फिर इनको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बना कर दे जो बच्चे स्पेशल कुरान की तालीम ले सकें, ये बच्चे पढ़ सकें, फिर आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अगर आप गुनहगार हैं तो आपकी आखिरत ज़रूर संवर जाएगी। और कोई लास्ट पे ख़ास पैगाम हो आपका देना चाहें हमारे चैनल के तवस्सुल से, आप दे सकती हैं। हाँ, ये फैज़ान साहब ने मेरे से रब्ता किया था मेरी वीडियो देख के टिकटॉक से, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वो आए हैं और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मेरा पैगाम बाकी लोगों तक भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले थैंक यू आपका और आपकी टीम का, और बस यही कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच जाए और हम कुरान पाक पढ़ें इंशाल्लाह। आपके साथ कोई और टीचर भी है जो बात करना चाहती हैं, बात कर लेंगी? ज़िला कसूर में एक शख्सियत है, उनका नाम है ज़ुबैर खान। वो भी बताया जाता है कि बहुत सी जो है फलाही काम में हिस्सा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फलाही काम है जो स्पेशल बच्चों को जो बोल नहीं सकते, जो है वो देख नहीं सकते, सिर्फ इशारे से कुरान पाक जो वो पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो मैं तो उनको भी पैगाम दूंगा, वो बहुत अच्छे शख्सियत से ताल्लुक़ है उनका और बहुत अच्छी शख्सियत रखते हैं,
ज़िला कसूर में। और आप क्या कहना चाहती हैं? ज़ुबैर जो है वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब हैं, वो ज़िला कसूर में अच्छी तंजीमों के साथ वो मुंसलिक हैं, तो आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या कहेंगे? ज़ुबैर सर, अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमें इस चीज़ में सपोर्ट करें। ये तो बहुत अच्छा काम है। जैसे सर ने बताया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपके ही इलाके में या आपके ही ज़िले में हम रह के तो आप हमसे दूर हैं, तो फिर बात ना हो। आप मतलब बताएं उनको आप क्या काम कर रही हैं इस जगह पे बैठ के, अपने जो है वो अपनी जगह का नाम बताएं। क्या मतलब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या कर रही हैं, ये थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर, हम मेरी एकेडमी है कुरान सोतुल हक कुरान एकेडमी फॉर डेफ। ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को मैं साइन लैंग्वेज में कुरान पाक पढ़ा रही हूँ। और मैं पाकिस्तान की वाहिद लड़की हूँ जो पाकिस्तान में रह के ये साइन लैंग्वेज में डेफ एंड म्यूट बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ। तो आप ज़रूर हमें इसमें हेल्प आउट करें जितना भी हो सकता है। जैसे भी ये एक अच्छा काम है, ज़ाहिर है आपके लिए निजात का ज़रिया भी बनेगा इंशाल्लाह, तो आप हमें ज़रूर इसमें सपोर्ट करें। चलिए जी ज़ुबैर साहब, अगर आप हमारी को वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये ख़ुसूसी हमारे चैनल के तवस्सुल से पैगाम है कि ये स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है। स्कूल की तालीम लोग देते हैं लेकिन कुरान की तालीम दे रहे हैं। ये जो फैमिली मेरे साथ मौजूद है, ये सिर्फ वो स्पेशल बच्चों को जो बोल नहीं सकते, सिर्फ इशारे के साथ कुरान पाक को पढ़ते हैं। और इशारा किस तरह है वो वीडियो साथ चल रही है, आप देख भी लीजिएगा सर। लेकिन आप इनकी हेल्प ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा, ये आखिरत संवारने वाला काम है। और ये इनकी बहन है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाहती हैं और कब से इनके साथ वो मिली हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बहना? मेरा नाम फ़ायज़ा नूर है। आप ही बहन, बंदा जो है वो कहता है कि बहन हम जो है वो बच्चों को स्कूल खोल लेते हैं। आपने क्यों ऐसा सोचा कि कुरान की तालीम दे लें? सबसे पहले मेरी दोनों बहनों ने कुरान पाक को पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरी सबसे बड़ी बाजी शगुफ्ता खानम और फिर मिस फरवा सरवर, इन्होंने कुरान पाक पढ़ाना स्टार्ट किया। तो बस हम देखते थे इनको कि ये इतनी स्ट्रगल करती हैं, तो माशाल्लाह से बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी कुरान पाक मुझसे सीखें। मैंने बेसिकली इनसे सीखा हुआ है, तो फिर आगे से मैं भी डेफ एंड म्यूट बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने इंसिस्ट किया इस बात पे कि आपको मैडम ने बताया कि हमारे अब्बू जी फौत हो चुके हैं, तो उनके लिए तो निजात का ज़रिया यही है कि उनके बच्चे कोई नेक अमल कर जाएं। तो फिर बस मेरा यही बेसिकली समझे कि कॉज था कि मैं भी इसमें थोड़ी सी अपनी जो सी एफ़र्ट करूं और इसका सवाब हमारे अब्बू जी को पहुंचे और हम दुनिया में भी लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें जो हमारे लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बने। हमारे पंजाब के वज़ीर तालीम पंजाब है राना सिकंदर हयात साहब, उनका भी ज़िला कसूर से ताल्लुक़ पतो किस है। आप वो लोगों को बड़ी हेल्प करते हैं या लोगों को वो बड़ा अच्छा इक़दाम देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको ये कहूँगी कि अभी तो जैसे हम एक बहुत छोटे लेवल पे रह के तो ये एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जिसमें कुछ लोगों को पता है, जैसे मैडम का टिकटॉक चैनल चलता है तो उसके थ्रू लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जैसे आपके चैनल के तवज्जो से जो लोग देख रहे हैं या वो ये मैसेज को सुन रहे हैं, तो जाहिर है ये जो आप जिन सर का नाम बता रहे हैं कि राना सिकंदर हयात साहब, वो देखते हैं ये वीडियो, उनको भी ये पैगाम पहुंचेगा। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये बच्चों के लिए ज़रूर थोड़ी सी एफ़र्ट करें कि ये तो जाहिर है आखिरत में निजात का ज़रिया है। मैं कहती हूँ कि दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है, और एक मेंटली सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी इंसान को खुद भी हो जाती है कि यार मैं किसी एक अच्छे काम में हूँ, तो शायद यही मेरे लिए जो है ना वो अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बन जाए। बहनों को मुश्किलात आती है तो बहन बताती है मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, बताती थी बहन? जी जी बिल्कुल बताती हैं। मैडम ने आपको बताया कि इनकी बैकबोन का इशू हो गया था, बहुत 7 आवर्स सा कंटिन्यू सिटिंग पे इनको, अभी मेडिकल इनका चल रहा है, इनको मेडिकल इशू, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अभी तक कुरान पाक को जो है ना वो स्किप नहीं किया। और इनके साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं, भाई सपोर्ट कर रहे हैं साथ में। ये डेफ एंड म्यूट बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, सुन सकते हैं कुरान पाक को नॉर्मल लोगों की तरह, तो माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान है, तो ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपने एक मिसाल सुनी होती है कि प्रामा दिया बामा होंदे ने, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग देखें कि बहन की बाजू बनी हुई है यार। ये बहुत जो है एक बहुत बड़ी बात है। वो एक और भी मिसाल है कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। आप भी इस नेकी का हिस्सा लें, इस नेकी में हिस्सा लें, कतरे कतरे से दरिया बना दें आप लोग भी। अगर ख़ास तौर पे मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत पर्सनैलिटीज़, बहुत पैसे वाले लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो यार खुदा का वास्ता है कि अगर कोई वीडियो देख भी रहा है ना, तो अपनी दुनिया और आखिरत संवार लें।
बच्चों को तालीम दिलवाएं, उन बच्चों को जो बोल नहीं सकते। देखें, वो कुरान पढ़ेगा, सवाब तो आपको ही मिलेगा। वो कुरान सीखेगा, सवाब को तो आपको ही मिलेगा। वो जितनी देर तक कुरान को पढ़ता रहेगा, या वो आगे भी बताएगा कि मैं इस जगह से सीखा हूँ, वो नाम आपका ही आएगा कि यार उस जगह पे तो उस फला बंदे ने जो है वो हिस्सा लिया था। कोई ऐसे भी हैं कि जो इस नेकी में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन वो बैक पे मतलब शो नहीं होना चाहते। वो भी, उनके लिए भी ये इनका कॉन्टेक्ट भी हाजिर है और ये भी हाजिर है। अभी नुमान भाई हैं, ये जो कुरान के हाफिज भी हैं। अब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको सारी तफसीलात बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नुमान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। नुमान भाई, भाइयों की बाजू होते हैं, लेकिन आप तो बहनों की बाजू बन के बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बड़ा एक अच्छा एक दाम है। स्पोर्ट करना आजकल के दौर में ना, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करना वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो आपने अपनी बहन को सपोर्ट किया, एक मुकाम पे पहुंचाया, तो आप कितना खुश हैं इस बात से? भैया अल्हम्दुलिल्लाह, लोग सपोर्ट करते हैं, कोई टिकटॉक पे लाख तरह के कॉन्टैक्ट बनते हैं, पर ये कॉन्टैक्ट कोई भी नहीं है। इसके साथ का कंटेंट हो ही नहीं सकता। अभी तक है नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया और सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम थे। आपके पास सिर्फ घर में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह है, कोई और जगह नहीं है? नहीं, अभी उस बारे में सोचा नहीं। हम ज़्यादा, हमारा फोकस जो उनसे ना वो स्पेशल बच्चों पे है। चलिए नाज़रीन, नुमान भाई की भी आपने बात सुनी है, और अभी माँ जो है कितनी निराली होती है, माँ ने कितना सपोर्ट किया है बच्चों को, जो है। अभी माँ से बात करने की कोशिश करते हैं। मिस फरवा और उसके बाद उनके बच्चे जवान हुए, बच्चों को कुरान पे लगाया, बच्चों को पढ़ाया सिखाया, ये सारे मामलात अब माँ से जानने की कोशिश करते हैं। माँ तो कहते हैं ना कि सबकी जो है वो एक जन्नत है, तो जन्नत की भी बात सुनते हैं, क्या कहती हैं वो, बच्चों को किस तरह इस स्टेज पे पहुंचाया और खिदमत खलक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बेटे। माँ को जन्नत समझा जाता है, तो माँ क्या कहेंगी आप कि आपके बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसी खुशी मिलती है आपको ये सब कुछ देखते हुए? ये माशाल्लाह मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि मेरी बड़ी बेटी है शगुफ्ता, उसके बाद मेरे 2 बेटे हैं, और फिर ये फ़ायज़ा, ये फरवा और नुमान। तो माशाल्लाह ये जो मेरे 4 बच्चे हैं ना, एक शगुफ्ता, और इन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे फ़ख्र है इन पे, बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि यहाँ के माहौल बहुत सही नहीं था। फिर मैं इनको, छोटे छोटे थे, मैं भी लाहौर की थी, लेकिन मुझे ये माहौल पसंद नहीं आया। मैं इनको छोटे छोटे लाहौर ले गई, वहाँ इनकी तालीम जो मैंने की, बहुत लोगों ने बातें की कि क्यों घर छोड़ के गई है, क्यों, लेकिन जब ये माशाल्लाह कामयाब हो गए, फिर मैं इनको वापस ले आई अपने घर में। फिर मैंने इस घर को बनाया, तो फिर इनको घर में लेके आई, और माशाल्लाह आज ये इस काबिल हैं कि मैं जितना शुक्र अल्लाह ताला का अदा करूं उतना ही कम। इतना ना ओए होए नाज़रीन, ये क्या तासुरात हैं। ये मामा ने, हमारे अब्बू ने हमें इतना सपोर्ट किया। सब कहते थे ਧੀਆਂ ਨੂੰ कौन पढ़ाता है, ਧੀਆਂ ਨੂੰ नहीं पढ़ाना, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। यकीन करें सर, जिधर हमारे मामा और अब्बू खड़े हुए ना, वहाँ कोई नहीं खड़ा हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक मुकाम पे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी चीज़ पे उन्होंने कहा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ टेंशन ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं। अब्बू ने कहा पुत्र मैं जो होएगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ परेशान ਹੁੰਦੀਆਂ जी, तो होने ही नहीं दिया। तो अभी माशाल्लाह आज हम जो कुछ भी हैं, हम अपने मामा अब्बू की वजह से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ जी, अभी कितनी खुशी हो रही है, खुशी से आंसू आपके नहीं थामे जा रहे? बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सलामत रखे, और ये ऐसे ही दुनियावी तालीम तो जो होती है ना, वो तो हर कोई करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि मेरे बच्चे ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा तौफीक दे, कामयाबियाँ दे। हाँ, अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ दे। तो अभी थोड़ा अरसा पहले बहुत बड़े सदमे से गुजरी मेरी शौहर, दुनिया से चले गए। तो बस अब मेरा इनको, ये मेरा सहारा है, मैं इनका सहारा, ये अल्लाह का सहारा है। बस जो है मिस को देखते हैं पढ़ाते हुए, फ़ख्र नहीं होता कि बच्ची मेरी कुरान पढ़ा रही है? बहुत ज़्यादा है। ये खुद
माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करती कि मेरी माँ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अब इतनी ये हो गई थी कि मैंने इसको हिम्मत हारने नहीं दी। मैंने कहा बस हिम्मत नहीं हारनी। लोग तो चाहते हैं, कुछ जेलस भी होते हैं बीच में। बच्चों की जो माँ होती है ना, माँ को ये होता है कि मेरी बच्ची अच्छी पढ़ेगी, अच्छी डॉक्टर बन जाएगी, अच्छी टीचर बन जाएगी। आपने क्यों सोचा कि मैं इनको कुरान की तालीम की तरफ लेके जाऊँ? क्योंकि आखिरत का जरिया यही है। हाँ जी, बख्शिश इसी में ही है। अभी देखिए ना, अब बच्चे घर आते हैं पढ़ने के लिए, बाहर नहीं जाना पड़ता, लोगों की नज़रों में नहीं रहना पड़ता। तो माँ तो एक बड़ा अच्छा जज्बा रखती होती है बच्चों के लिए। आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो शुक्र अल्लाह पाक का, जितना शुक्र करें उतना ही कम है। तो मरियम साहिबा भी माँ है, तो माँ को कोई पैगाम देंगी कि बच्चों के लिए अच्छा कोई इकदाम कर दे? हाँ जी। क्या पैगाम देना चाहती हैं? वो भी तो एक पंजाब में कहती है कि मैं माँ का मरियम साहिबा, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा। मरियम साहिबा से यही है कि वो थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करें और उनके लिए कोई इदारे का बंदोबस्त करें, वसीला बने, तो अल्लाह पाक उनको भी सवाब देगा सारी ज़िंदगी के लिए। इनको भी अल्लाह पाक इसका सिला देगा इंशाल्लाह। और बच्चे भी तालीम हासिल करेंगे सारी ज़िंदगी के लिए। उनको भी ये महरूमी नहीं रहेगी कि वो कुरान पाक नहीं पढ़ सके। वालिदैन को भी फ़ख्र होगा, जैसे मुझे अपने बच्चों पे फ़ख्र है। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे और अल्लाह पाक किसी के पीछे मेरे बच्चों को और ज़्यादा कामयाबियाँ दे। और जो मेरी बड़ी बेटी है जिसने इस राह पे इनको चलाया, उनको भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। वो प्रदेश में बैठी है PhD करने के लिए। अल्लाह पाक को कामयाब करे और वापस आए खैर खैरियत से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग साहिबे हैसियत हैं, जो इस बात को मानने वाले हैं, वो इनसे रब्ता करें और अपने बच्चों का भी ख्याल करें और अपनी आखिरत का भी ख्याल करें। और इनसे रब्ता करके जो है वो स्पेशल बच्चे, वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, उनको सिर्फ इशारों के साथ कुरान की तालीम दी जाती है। इसी सब ने मेज़बान फैज़ान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।